अब हम जरा थोड़ा सा और खुशगवार कुछ जाते हैं सब्जेक्ट की हसीन तरफ। चेहरे, खूबसूरत चेहरों की हम बात करते हैं ना, ये कैसे आते हैं? कभी कभार तो इनमें इनके लिए बड़ी मेहनत एफर्ट होती है, इनके लिए अपने ऊपर वक्त लगाए, पैसे लगाए होते हैं। शादियों में खास तौर पे, शादी शादियों में खास सीजन तौर आता है तो हमें होता है एकदम हम हसीन हो जाए, प्यारे हो जाए, हमें मेकअप अच्छा लगे। दुल्हन के अलावा मैं बात कर रही हूँ कि एवरीबडी वांट्स टू लुक गुड, ठीक है, कपड़े ज्वेलरी, लेकिन स्किन पे भी अब सबका बड़ा फोकस है। तो फोकस है, कौन सी ऐसी ट्रीटमेंट्स हैं जो आप कराएं तो यू गेट इंस्टेंट ही ग्लो होता है? लोग तो ये कहते हैं बस फौरन हसीन हम हो जाएं। एक पक्के काम होते हैं और एक थोड़े से शॉर्ट टर्म के लिए कच्चे काम होते हैं। पक्के काम तो फेस पे नजर आते हैं, फिर वो रहते हैं, लेकिन पक्के परमानेंट रहते हैं। हाँ, उनके लिए भी तो कुछ ना कुछ करना चलो पड़ता है। वो भी पूछते हैं, डॉक्टर पूछते हैं साहब ना, से हाँ, सही है। डॉक्टर समरा हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी? बिल्कुल दोनों ने ठीक। सलाम किया, दोनों का जवाब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों? ठीक है, खैरियत से। समरा बताओ, ये जो पक्के काम होते हैं, एक तो वो कि अगर आपका कोई इवेंट है या कुछ और आप अपने बिल्कुल फेस को ट्रांसफॉर्म करके ईयर्स निकाल दें अपने एज से, वो कैसे होता है? और शॉर्ट टर्म जो है ना इंस्टेंट रिजल्ट्स, वो कैसे आ सकते अच्छा, इसमें जो पक्के काम हैं, इसमें आप कह रहे हैं कि पक्के काम लाइक सेमी परमानेंट होते हैं, इसमें भी आपको मेंटेनेंस चाहिए होगी। ऑब्वियसली मेंटेनेंस हर लाइक आप जो कह रहे हैं टेम्पररी एंड परमानेंट, दोनों तरह के ट्रीटमेंट्स में यू नीड मेंटेनेंस। जो टेम्पररी ट्रीटमेंट्स हैं उनमें फेशियल्स आ जाते हैं, हाइड्रोडर्म एब्रेजन, वी हैव लाइक डिफरेंट फेशियल्स जो मेडिकेटेड ट्रीटमेंट्स इसमें एक्चुअली स्किन टाइटनिंग और ग्लो नजर आए? तो उसमें हमारे पास मिनिमली नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर्स पे हम अगर बात करते हैं तो हाईफू इज़ अ ट्रीटमेंट, दैट इज़ हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड जो स्किन की डीप लेयर्स में जाके आपके कोलेजन को बूस्ट अप करता है एंड इसका जो रिजल्ट है वो 20% इंस्टेंट होता है एंड 3 months में we will get the max results of this treatment. अगर मेंटेनेंस पे बात की जाए तो ये लास्ट तकरीबन 1.5 से 2 साल लास्ट करता है और इसमें भी मेंटेनेंस आपको 2 साल बाद यू नीड मेंटेनेंस। अच्छा, मुझे बताइए इसमें साइकोलॉजिकल है ये? एक तो वो लोग है ना, किसी की नाक टेढ़ी है, उसने नाक अपनी सीधी करा ली, इसमें देयर इज नथिंग बैड इन इट। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो, और कितने लोग ऐसे हैं जो आते हैं कि आपको लग रहा है कि यार आप बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं डॉक्टर साहब कुछ ना कुछ कर दें हमें। ये है साइकोलॉजिकल, खास तौर पे वो लिप फिलर्स वाले जी जी, और यहाँ के ऐसा- फिलर्स वाले। बिल्कुल, यू आर वेरी राइट। इसमें जो एस्थेटिक्स में है, हम जब कंसल्टेशन करते हैं, इसमें एक होता है बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर। वी हैव टू एक्सक्लूड दोज क्लाइंट्स के पेशेंट्स विद द बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर कि हमारी नोज टेढ़ी है और नोज बिल्कुल ठीक होती है उनकी। फर्स्ट वी वांट टू काउंसिल देम, बट कुछ लोग होते हैं कि दे नीड सम ट्रीटमेंट, तो थोड़ा बहुत उसमें ऑल्टरेशन करके हम उनको भी सेटिस्फाई करते हैं एंड वी डू इट। बिकॉज अगर हम मना करेंगे वो कहीं और से जाके करवाएंगे। सो ऐसा है, बिल्कुल ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जिनका सब कुछ ठीक होता अच्छा, है। व्हाट अबाउट अगर आपको एक सही ट्रांसफॉर्मेशन देखनी हो और आप यू गो फॉर अ फेस लिफ्ट, जिससे आपका एक्चुअली, वरना छोटी छोटी चीजें आप बोटॉक्स कराते रहो ज्यादा ही चाहिए, बिल्कुल। लेकिन आप एक एज में आ जाएं जहां आपको फिर एक बेहतरीन सोल्यूशन ये हो कि आप कहते हैं वर्टिकल फेस लिफ्ट करा दें, तो फेस आपका हर तरफ से खिंच जाता है, यू लुक यंगर। मैं वीडियोस ऐसे डॉक्टर वोंग की देख रही थी, बिल्कुल ऐसे, कमाल है। सही है, इसलिए बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल होता है। यहाँ हो रहा है, सॉरी, यहाँ होता है पाकिस्तान में भी? पाकिस्तान में भी बिल्कुल हो रहा है। इसमें जो हमारे जो वर्टिकल फेस लिफ्ट है उसमें डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हैं। इसमें सर्जिकल है या मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर्स हैं। क्या है? जिसमें हम थ्रेड्स, अगर मिनिमली इन्वेजिव, डाउन टाइम जिनका कम हो और जिनकी अगर आप लास्टिंग देखो 3 to 4 years लास्टिंग होती है, वी यूज़ परमानेंट फिलर्स। अगेन आई से सेमी परमानेंट फिलर्स जिनमें स्कल्प्ट्रा आ जाता है। सो उसमें हम जो एजेड क्लाइंट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वी गो फॉर द चीक फिलर्स, दे नीड एप्पल चीक्स, इनका फैट रिडक्शन क्योंकि इस चीक पोर्शन में सबसे पहले लाइक स्टार्ट होता है विद एज। सो वी गो फॉर द परमानेंट फिलर्स दैट आर स्कल्प्ट्रा। सो पाकिस्तान में भी वो हो रहे हैं। प्लस थ्रेड्स हैं जो परमानेंट, लाइक जिनकी लास्टिंग ज़्यादा है, 3 to 4 years है, वो हम यूज़ करते हैं। उससे क्या होता है थ्रेड से? वैसे थ्रेड से क्या होता है कि जो जिनका इसमें डिफरेंट मटेरियल्स आते हैं, सो जिनकी लास्टिंग ज़्यादा है, उससे क्या होगा कि आपको जब हम डालेंगे अंदर, देन लिफ्ट भी मिलेगी मैकेनिकल, एंड वो स्लोली एंड ग्रेजुअली डिसॉल्व होगा आपकी स्किन के अंदर, जो कोलेजन को स्टिमुलेट करता रहेगा। और उसके बाद अगर ना जा पाए और मेंटेनेंस ना हो पाए तो फिर वो बुरी शक्ल में नहीं, बुरी नहीं होती। हाँ, इसमें बुरी नहीं होती। जब वो डिसॉल्व हो जाएगा ऑब्वियसली 3 साल, तो कोलेजन तो आपकी बन रही है, तो स्किन बेटर ही होगी आपकी। क्या मेंटेनेंस, क्या मतलब
5,000 किलोमीटर पे एयर फिल्टर बदलेगा, मतलब ऐसा ही लग रहा है तेल मुझे तो। बदलेगा। मुझे यही लग रहा है। ये कौन सी मेंटेनेंस? अच्छा मुझे बताइए, बहुत सारी चीजें हैं जैसे अब लिप इंजेक्शंस हैं। जी जी। वो तो खैर नॉर्मल सी बात है। ये क्या राइनोप्लास्टी क्या है ये? अच्छा, इसमें भी एक सर्जिकल राइनोप्लास्टी जिसमें नोज की ब्रिज समटाइम्स लाइक कुछ की टेढ़ी होती है, कुछ की ये हड्डी को मतलब फिर ठीक करेंगे, हड्डी को ठीक bone। करना, ये ब्रिज को ठीक करना, ये नोज ब्रिज जो है। अच्छा, हेयर ट्रांसप्लांट भी नॉर्मल सी बात है। लेकिन बात ये वो कंप्लीट नहीं हुआ कि एक तो वो इनर सर्जरी सर्जरी है। और अब ये फिलर्स के थ्रू भी फिलर्स के डॉक्टर्स थ्रू, इतनी yes। प्यारी सीधी बहुत, पतली हम लोग ना जो कर रहे हैं। जी, बिल्कुल। सिर्फ फिलर से सोचो टक 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 करके ऐसी प्यारी। यानी अगर मैंने किसी इरम को पसंद किया तो 3 महीने बाद वो इरम किरण बन जाएगी अगर। ऐसे ही है not? बिल्कुल। That's a choice। ऐसे दैट्स ट्रू। मैं कहूंगा इरम तुम किरण बन गई, मैं तो किरण को पसंद किया था। अच्छा ठीक है। लेकिन अच्छा मुझे बताइए जॉ डिडक्शन ये क्या है? हाँ जॉ रिडक्शन है, इसमें भी फिर अगेन बड़ा प्रोसीजर्स पता हैं, है। इसमें फिलर्स आते हैं, इसमें अगर आपकी डबल चिन है, लाइपोलाइटिक इंजेक्शंस हैं जिसमें हम फैट रिडक्शन कर रहे होते हैं, थ्रेड्स डाल रहे होते हैं, सो मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं वी हैव, और समटाइम्स हमें कॉम्बिनेशन पे जाना पड़ता है। लाइपोसक्शन भी है। यस, अच्छा, लेकिन डोंट यू थिंक डॉक्टर समरा लोग इसको लेके इतने कुछ ज्यादा ही ओवर हैं? हाय इसने देखो ये सर्जरी कराई है, इसने ये कराया, तो मतलब किसी ने अगर अपने पेरेंट्स पे चेंज कराया, एंटी एजिंग चीज कराई है, तो हमारे लोग उसका मजाक क्यों बना? एज ये बात ग्रेसफुली आप मेंटेन करें अपनी स्किन को, जो अल्लाह ताला ने आपको ब्यूटी दी है, आप उसको एनहांस करने का आपको राइट है। सो डोंट डू दैट, एक्चुअली दिस इज अ नेगेटिव थिंग। और ये फॉक्स साइज क्या है डॉक्टर साहब? फॉक्स साइज क्या है ये? Fox size basically we do with our surgery, we do with the threads. Threads again आप minimally invasive procedure होता है, ज़्यादा बेटर फॉक्स की है। तरह की आंखें बन जाती हैं आप? फॉक्स क्या, ये आपकी जरा तुम थोड़ा कोरियन देखो फॉक्स सर्जरी फॉक्स, जाके ये आपकी जो टेल डर ऑफ द जाओगे। ब्रो, टेल ऑफ द ब्रो है, इसको थोड़ा लिफ्ट कर देते हैं। काफी सेलिब्रिटीज ने हमारी कराई अच्छी है। खासी आप लोगों की आंखें फॉक्स साइज तो नहीं है ये? नहीं, अच्छा, हमारी डॉक्टर no। साहब ने खुद लेकिन कुछ नहीं कराया हुआ। मैंने खुद कुछ नहीं है ना? आई कैन Yes, सी, आई वाज I- जस्ट ट्राइंग टू जज कि क्या हाइफू ये I लिप फिलर just go कुछ with भी नहीं the कराया। lifestyle जो है वो उसमें वॉक है, अच्छी डाइट है, स्ट्रेस कोई नहीं, आप अपने वाउचर हमें दे दें, अपनी डिस्काउंट हमें दे दें। डेफिनेटली मैं और ज़ुबैर जाएंगे। डेफिनेटली डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया।